धरना, ज्ञापन और प्रदर्शन हम लोग सालों से करते चले आ रहे, तो कहीं से कहीं तक हमारा उद्देश्य ये नहीं होता कि वहाँ कोई भी ऐसी घटना घटे जो आम जन को हानि पहुँचाए। देखिए कांग्रेस बात तो ओबीसी थीसी करती है। जब टिकट देने की बात आई तो भाजपा की अपेक्षा कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग को कम टिकट दी। जनता ने उन्हें स्वीकार किया तो मैं तो बधाई दूंगा, क्योंकि जनता जनार्दन से कोई बड़ा नहीं होता। कांग्रेस कहाँ विफल रही है उनका सोचने का विषय है। हम लोग के ओबीसी महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते ये बोल सकता हूँ कि हमारा ओबीसी वर्ग उसी को सपोर्ट करेगा जो हमारे हक अधिकारों की बात करेगा। नमस्कार, मैं जिस साहिल और पार्टी आप में देख रहे हैं पब्लिक तड़का। आज हमारे साथ है यादव समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रूपेश सिंह यादव जी। आइए उनसे चर्चा करते हैं। बड़ी चर्चाओं में रूपेश सिंह यादव जी रहते हैं। अभी हाल ही में चर्चा का विषय ये है कि अभी हाल ही में उनकी जो फैंस फॉलोइंग है, उनके जो समर्थक है, वो एक पोस्टर डाल रहे हैं कि इस बार लोकसभा की तैयारी में मैदान में उतर रहे हैं रूपेश सिंह यादव। तो आइए उन्हीं से चर्चा करते हैं कि क्या ये अफवाह मात्र है या फिर ये है हकीकत। सर नमस्कार। नमस्कार। पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद दूंगा कि आप निरंतर ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी की आवाज उठाते रहते हैं। इसके लिए आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, मैं यादव समाज के साथ साथ ओबीसी महासभा का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और जो लोग पोस्ट डाल रहे हैं वो उनकी भावना है। जो लोकतंत्र ने अधिकार दिया है लोगों को बोलने का और अपनी बात रखने का, उस अधिकार के तहत अगर हमारे लोग चाहते हैं कि हम लोकसभा लड़ें तो अवश्य हम लोकसभा लड़ेंगे। अच्छा, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के जो नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हैं मोहन सिंह यादव, जी, आपका भी नाम रूपेश सिंह यादव है, आपकी समाज से आते हैं, किस तरह की शुभकामनाएं उनको देना चाहेंगे, क्या कहेंगे पूरे समाज के लिए? देखिए मैं तो ओबीसी वर्ग से आता हूँ। उससे पहले भी सीएम हमारे ओबीसी वर्ग से थे, अब भी सीएम हमारे ओबीसी वर्ग से हैं। और जब सीएम बनाए गए हैं तो भाजपा द्वारा जो सम्मान ओबीसी वर्ग को दिया गया, तो उसके लिए मैं भाजपा का भी धन्यवाद अदा करूंगा कि इस बार जो मंत्रिमंडल में ओबीसी के मंत्री उन्होंने ज्यादा लिए हैं, उसके लिए भी धन्यवाद दूंगा। पर जो लोग बने हैं उनके लिए भी मैं यही कहूंगा कि जब आप बने हो तो ओबीसी होने के नाते आप बने हो, तो ओबीसी के जो हक और अधिकार है उनके लिए भी आप निरंतर लड़ाई लड़ते रहे, यही मैं कहूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई जो हमारे सीएम है और मंत्रिमंडल में जो लोग हमारे बने, उन सभी को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा। आप खासा चर्चाओं में रहते हैं, ओबीसी का आप एक नेतृत्व करते हैं, ओबीसी समाज का भी नेतृत्व करते हैं और ओबीसी के एक नेता भी हैं आप। तो मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, अभी हाल ही में एक आंदोलन हुआ था जिसमें आपके खिलाफ एफआईआर भी हुई और आपको जेल भी हुई। तो क्या उसमें कौन दोषी था, क्या कमियां उस आंदोलन के बीच रहीं, क्या पूरे कारण रहे उसके? देखिए जिस वर्ग से हम आते हैं उसकी आवाज उठाना लोकतंत्र ने हमें अधिकार दिया, उसी के तहत हम उसके अधिकारों की जो दमन हमारे अधिकारों का होता है उसके तहत निरंतर हम लोग आंदोलन धरना प्रदर्शन जो लोकतंत्र ने हमें संविधान ने जो हमें आजादी दी है उसके तहत हम करते हैं। तो उसी के तहत वो भी एक कार्यक्रम था। कहीं ना कहीं पुलिस का इंटेलिजेंस फैल रहा, उसमें फोर्स पर्याप्त मात्रा में नहीं थी। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा, अब वो किस वर्ग थे किस समाज के थे ये सब जांच का विषय है। पुलिस ने बिना जांच किए जो लोग बचाने वाले थे, जाहिर सी बात है आप भी निरंतर हम लोगों को देखते रहते हो, धरना ज्ञापन और प्रदर्शन हम लोग सालों से करते चले आ, तो कहीं से कहीं तक हमारा उद्देश्य ये नहीं होता कि वहां कोई भी ऐसी घटना घटे जो आम जन को हानि पहुंचाए या प्रशासन को भी हानि पहुंचाए। हम आवाज अपनी निरंतर उठाते हैं, पर ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। फिर भी वो चीजें नहीं होनी चाहिए थी जो चीजें हुई थी, पर वो किनके द्वारा की गई और कैसे हुई, ये प्रशासन को जो कैमराज थे वो सारी चीजें कैमरों के माध्यम से या उनके इंटेलिजेंस के माध्यम से निकालने चाहिए थे। जो बचाने वाले लोग थे उन पर झूठी एफआईआर कर दी गई, झूठी झूठी बातें कर दी गई। आप सब लोग भी वहां थे, आपके निरंतर आपके पास वीडियोज भी हैं जिनके आरोपियों के नाम, आरोपी जिन्हें बनाया गया, कहीं से कहीं तक ना तो उन पे कोई हथियार थे, सामान्य एक पेपर लेके वो ज्ञापन देने गए थे। मुझे नहीं लगता कि किसी पेपर से किसी को मारा जा सकता है। तो ये सब जांच का विषय है, माननीय न्यायालय में ये प्रकरण है और माननीय न्यायालय पे हमें पूर्ण विश्वास है कि सारी चीजें सही होंगी। पर जो हुआ वो गलत हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। जिसमें दोषी, जो सच में दोषी थे वो लोग पूरी तरह बच गए, चाहे वो कोई भी असामाजिक तत्व हो, तो वो लोग पूरी तरह से साफ साफ बच गए, और जो दोषी नहीं थे उन्होंने बचाने की कोशिश की, वो लोगों को फंसा दिया गया। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, अभी विधानसभा चुनाव निकले हैं मध्य प्रदेश में, जी, भाजपा ने सरकार बनाई,
और जो कांग्रेस पार्टी थी वो 66 पर आकर सिमट गई। अब आने वाले हैं लोकसभा चुनाव। तो इस बार क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी हो सकता है? लोकसभा चुनाव भी निकट आ गए हैं, क्या लगता है? देखिए कांग्रेस बात तो ओबीसी थीसी करती है। जब टिकट देने की बात आई तो भाजपा की अपेक्षा कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग को कम टिकट दी। तो मुद्दे कांग्रेस के पास थे नहीं। भाजपा के काफी सारे जो मुद्दे थे, लाडली बहना थी, उसके तहत उनकी सीटें बढ़ी। कहीं ना कहीं जनता ने उन्हें स्वीकार किया, तो मैं तो बधाई दूंगा, क्योंकि जनता जनार्दन से कोई बड़ा नहीं होता। कांग्रेस कहाँ विफल रही है उनका सोचने का विषय है। अभी हमारी मीटिंग भी हुई थी प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के साथ, तो उन्होंने भी यही कहा था कि ओबीसी की बात हमारे वो करते हैं। तो मैंने ओबीसी की बात अगर कांग्रेस पार्टी करती है तो धरातल पर वो बात कहीं ना कहीं वो बात फेल हो जाती है, क्योंकि लीडरशिप उनकी वही है। टिकट देने का जब मामला आता है तो ओबीसी वर्ग को टिकट नहीं, इसलिए वो वहाँ सरकार उनकी तो नहीं ये बनी। सारे लोग तो मिलके गठबंधन बना रहे हैं, इंडिया गठबंधन है, और एक तरफ बीजेपी अलग खड़ी हुई है, इंडिया इंडिया गठबंधन सामने निकल कर आ रहा है। क्या लग रहा है, इंडिया गठबंधन बीजेपी को टक्कर दे पाएगा या कोई नई पार्टी आगे से निकलेगी? देखिए जो बेसिक मुद्दे हैं इस देश के, अगर उन्हें उठाएगा इंडिया गठबंधन तो बेशक टक्कर देगा। हवा हवाई में तो मुझे नहीं लगता कि टक्कर दे पाएगा, क्योंकि कहने में और करने में डिफरेंस होता है। और जनता अगर वोट दे रही है भाजपा को तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि विपक्ष इसमें फैले। तो विपक्ष को सोचने का विषय है, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो, तो सोचने का विषय है कि उन्हें वोट में कन्वर्ट उनकी बातें क्यों नहीं हो रही, क्योंकि वो जो कहते हैं वो करते नहीं है मेरे हिसाब से। तो अभी भी इस विधानसभा चुनाव में देख लीजिए, भाजपा ने 68 टिकट दिए थे ओबीसी को और कांग्रेस ने 60 टिकट दिए थे। उनके पास चेहरे ओबीसी के सीएम के थे, कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं था। इस कारण कहीं ना कहीं तो है बात है। राहुल गांधी जी ने कहा था कि ओबीसी को उसका हक अधिकार मिलना चाहिए, पर हक का अधिकार धरातल पर कितना दिया गया कांग्रेस द्वारा, तो ये सोचनीय विषय है। और ओबीसी महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते ये बोल सकता हूँ कि हमारा ओबीसी वर्ग उसी को सपोर्ट करेगा जो हमारे हक अधिकारों की बात करेगा। जिस पार्टी में हमारे आरक्षण की बात होगी, जिस पार्टी में जातिगत जनगणना की बात होगी, जिस पार्टी में हमारे लोगों को टिकट द्वारा दिया जाएगा, जिस पार्टी द्वारा हमारे लोगों को सम्मान दिया जाएगा, हमारा झुकाव उस पार्टी की तरफ ही रहेगा। एक आखिरी सवाल, देश की दिवाली 22 तारीख को मनाई जा रही है, राम मंदिर का उद्घाटन है, क्या कहेंगे उस बारे में? ठीक है, एक दीपावली अगर मनाई जा रही है तो वो किसी उसे दीपावली को अगर एक पार्टी विशेष के तौर पे मनाया जा रहा है तो मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि पूरी देश की भावना उसके साथ है हमारी, चाहे वो माइनॉरिटी के लोग हों, चाहे वो एससी एसटी के लोग हों। अगर सबके लिए ये त्योहार है तो मैं उसका सम्मान करता हूँ। अगर एक पार्टी विशेष ने